नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शबनम सैफी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत जिस तरीके से अलग अलग भवनों में जो मंत्रालय चला करते थे वो कैसे एक ही भवन में लाने की बात हो रही है। उन भवन का उद्घाटन भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर दिया गया है। हालांकि अभी 2 भवनों का निर्माण और होना है, या फिर यह कहा जा रहा है कि अगले महीने तक ऑलमोस्ट सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी। सवाल ये उठता है कि ये जो मंत्रालय बिखरे पड़े थे अलग अलग भवनों में, उनको एक साथ जब लाया जाएगा तो इससे फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, फायदा तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन नुकसान गिनवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अधिकारी या फिर उन मंत्रालयों से जुड़े हुए कुछ चुनिंदा लोग या फिर सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग। आज हम दोनों पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि सिक्योरिटी चेक्स क्या होंगे, या फिर कैसे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा। जो चीजें कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, क्या वो ऐसे कॉन्फिडेंशियल रह भी पाएंगी या नहीं, और आम आदमी के लिहाज से ये कितना सुकून भरा होगा कि आप अपनी फाइल लेकर कहीं एक जगह पर जाते हैं और वहीं पर दूसरा मंत्रालय है। मतलब चीजें कितनी ईजी हो सकती हैं, आज यही समझने की कोशिश करेंगे। शबनम, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जरूरत क्या थी इसकी? बिल्कुल नम्रता, तो सबसे पहले बात ये करेंगे कि कर्तव्य भवन आखिरकार क्यों तैयार किया गया है और क्यों सभी मंत्रालयों को एक जगह समेटने की बात हो रही है। इसका सबसे पहला मकसद यही है कि मौजूदा जो मंत्रालय हैं वो अलग अलग लोकेशन पर हैं। उन कईयों की बिल्डिंग बहुत जर्जर हो चुकी हैं, काफी पुरानी हो चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे कामकाज में बाधा पड़ती है। अगर कोई आम व्यक्ति किसी एक मंत्रालय से काम कराना चाहता है, फिर उसका काम वो दूसरे मंत्रालय से कनेक्ट है, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय भी लग सकता है, क्योंकि एक मंत्रालय में आज दिन भर पूरा काम होगा और दूसरे मंत्रालय में जब तक वो पहुंचेगा हो सकता है टाइम खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, अधिकारी उठ जाए। तो अब एक बिल्डिंग के नीचे ये सभी मंत्रालय आ जाएंगे कर्तव्य भवन में, तो ऐसे में एक जगह काम पूरा होकर उसी बिल्डिंग में वो अपना दूसरा काम भी करवा सकता है। और बात रही दूसरी कि जो जर्जर भवन हो चुके हैं उन्हें बनाने में करोड़ों रुपए दोबारा खर्च किया जाए, उससे पहले एक ही बिल्डिंग पूरी बनाकर उसी में सबको शिफ्ट कर दिया जाए। और दूसरी बात है, एक ही छत के नीचे सभी मंत्रालयों के आने से कागजी कार्रवाई, मीटिंग, समन्वय, आपसी लेन देन सब बहुत आसान हो जाएगा। वो ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि मंत्रालयों में काम करने वाले बाकी अधिकारियों के लिए भी। और तीसरी सबसे बड़ी बात है नम्रता, सरकार अभी कई निजी इमारतों को किराए पर लेकर उसमें दफ्तर चला रही है। ऐसे में अब खुद की बिल्डिंग है, सरकार ने खड़ी कर दी है, सभी मंत्रालय उसमें आ जाएंगे तो करोड़ों रुपए बचेंगे। और यही वजह है सरकार ने कई चीजों को सोचकर यह कर्तव्य भवन तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया है। और बात करें सुरक्षा की, तो सभी जो मंत्रालय है उसमें अलग अलग सिक्योरिटी तैनात की जाती है। हालांकि इसमें सुरक्षा के लिहाज से सभी मंत्रालय एक उसमें आ जाएंगे तो सिक्योरिटी कई लेयर तक हो पाएगी और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में ये कर्तव्य भवन आ जाएगा। सभी मंत्रालयों की सिक्योरिटी भी पुख्ता हो जाएगी। नहीं, लेकिन शबनम, यहाँ पर सिक्योरिटी की आप बात कर रही है, ये थोड़ा सा हेक्टिक नहीं हो जाएगा? जैसे अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें, गृह मंत्रालय अपने आप में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हम सबको पता है। किसी को उस मंत्रालय में जाना हो, कितने लेयर से उसे निकलना होता है पता होता है भाई, जैसे कोई जाता आता रहता होगा तो। इसके अलावा अगर हम बाकी मंत्रालयों की बात करें, जो भाई गृह मंत्रालय और बाकी मंत्रालयों में तो फर्क है ही ना, लेकिन अब सारी चीजें एक ही जैसी हो जाएंगी, थोड़ा सा हेक्टिक नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं नम्रता, अब चीजें और आसान होंगी, क्योंकि किसी भी मंत्रालय में जाने के लिए जैसे सीआईएसएफ के जवान तैनात होते हैं, पहले एंट्री गेट पर उनसे पूछताछ होती है, फिर अगली लेयर का आपको वहां पर जाकर पूछताछ होगी, चेक इन होगी, उससे गुजरना होता है। फिर उसके बाद आप जिस भी ऑफिसर अधिकारी के पास जाते हैं, हो सकता है कि वहां पे भी आपसे थोड़ी बहुत पूछताछ हो और उसके बाद आपको मिलने को मिलता है। लेकिन यहां पर जैसे फ्लोर वाइज जो मंत्रालय बनाए गए हैं अलग अलग बिल्डिंग में, हालांकि ये मंत्रालयों के ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पर एक मंत्रालय उसी के बगल में दूसरा मंत्रालय बिठा दिया गया, अलग अलग बिल्डिंग एक ही छत के नीचे बनाई गई हैं और उसमें सिक्योरिटी पॉइंट्स अभी तो सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पहले मेन एंट्री गेट पर सिक्योरिटी होगी जहां से आपको गुजरना होगा, और उसके बाद एक कार्ड दिया जाएगा, विजिटिंग कार्ड, उसके जरिए वो स्कैन करने वाला कार्ड होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कहा जा रहा है नम्रता, भी सूत्रों के हवाले से ये चीज हम आपको बता रहे हैं दर्शकों को, कि उस विजिटिंग कार्ड से एक फ्लोर जिस मंत्रालय पर आपको काम है वो वहीं पर काम करेगा,
उसके अलावा वो कहीं स्कैन नहीं होगा, उसके अलावा वो किसी और लिफ्ट में काम नहीं करेगा, पूरा डिजिटल इसको किया जा रहा है नम्रता। अच्छा ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो मैं पढ़ रही हूँ कि गृह मंत्रालय या आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा, और बता सकती हैं कौन कौन से मंत्रालय इसमें शिफ्ट होंगे? बिल्कुल, इस उसमें वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट मामले, वाणिज्य जैसे विभागों को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में एक सवाल नम्रता ये भी खड़ा हो रहा है कि कुछ अफसरों के जरिए पीएमओ को एक लेटर लिख दिया गया है। ये अधिकारी नाराज हैं? बिल्कुल, अधिकारी अफसर नाराज बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि स्पेस एरिया जो है वो बहुत छोटा दिया जा रहा है, जिससे उन्हें काम करने में बहुत दिक्कत आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि एक ओपन एरिया में सभी अधिकारी अफसर बैठकर काम करेंगे। इस बार किसी को अलग अलग केबिन नहीं दिया जाएगा, अलग अलग केबिन सिर्फ जो सीनियर अधिकारी होगा सबके ऊपर सिर्फ उसे केबिन दिया जाएगा। बाकी जितने भी ऑफिसर्स होंगे, जितने भी अधिकारी होंगे, जितने भी कर्मचारी होंगे, सभी को ओपन एरिया में काम करना होगा। और इसी वजह से सभी अधिकारी, कुछ ऑफिसर्स को दिक्कत हो रही है कि हमारे पास भाई कोई ऐसी फाइलें हैं जो हम ओपन एरिया में डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत से फोन कॉल्स ऐसे हैं जो हम अपने मंत्रालय से जुड़े हर किसी के सामने बात नहीं कर सकते, तो उनका उस बात को लेकर विरोध है। हालांकि सरकार इसका भी हल निकालने की तैयारी कर रही है कि जो कुछ ऐसी फाइल डील करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा खुफिया जानकारी होती है, जो जैसे रक्षा मंत्रालय की हो गई, वित्त मंत्रालय की हो गई, या कोई तमाम ऐसे मंत्रालय हैं जिनको लेकर सिक्योरिटी का मामला रहता है, तो ऐसे में हो सकता है कि उन्हें अलग जगह पर बैठाया जाए, उनके लिए अलग स्पेस एरिया दिया। हालांकि अभी तो नम्रता शिफ्टिंग को लेकर भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अभी सिर्फ ये बात निकल कर आ रही है कि सभी मंत्रालयों को एकजुट किया जाएगा, एक जगह रखा जाएगा, एक ही छत के नीचे सारी बिल्डिंग होंगी और उसी बिल्डिंग में अलग अलग मंत्रालय। मतलब सुनने में ये जितना हौच पौच वाला लग रहा है कि सब एक साथ आ जाएंगे, बेसिकली ऐसा होगा नहीं। फ्लोर वाइज डिवाइडेड होगा, डिपार्टमेंट वाइज अलग से डिवाइडेड होगा। बिल्कुल। और अच्छा इसके अलावा मुझे एक चीज और पूछनी थी, जब सारे लोग ओपन एरिया में काम करेंगे तो क्या इससे भ्रष्टाचार पर थोड़ी सी लगाम लग सकेगी? जैसे कि खबरें आती हैं कि अधिकारी थोड़ा अलाइन होते हैं एक तरफ, कई बार फाइलें रोक दी जाती हैं, कई बार चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं, उन सब चीजों पर रोक लगेगी? और निगरानी कैसे होगी? सब पर सीसीटीवी लगेंगे? सारे फ्लोर्स पर प्रॉपर सीसीटीवी होंगे, स्कैनर्स होंगे, मतलब आप वहां कोई गड़बड़ी कर ही नहीं सकते। जैसे आता था कि बहुत से अफसर लापरवाही कर रहे हैं, लोग चक्कर काटते रह जाते हैं, मंत्रालयों के काम पूरा नहीं हो पाता क्योंकि फाइल लटका देते हैं, अफसर अपने काम में ज्यादा अड़ जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, फोन कॉल में बिजी हो जाते हैं। अब एक छत के नीचे आप रहेंगे तो आप पर ना सिर्फ सीसीटीवी नजर रखेगा, बल्कि आपके आस पड़ोस के अधिकारी भी आपसे परिचित रहेंगे, आप क्या काम कर रहे हैं, कितना काम टाइम को दे रहे हैं, टाइम पे कितना काम कर रहे हैं, और जो लोग आपसे समस्या हल करवाने आ रहे हैं क्या आप उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं वो होता है ना नम्रता, हम लोग भी काम करते हैं, कई बार प्रेशर ये बन जाता है, आसपास हमारे सीनियर्स हैं, आसपास हमारे और भी कलीग्स हैं, तो वो हमें देख रहे हैं कि भाई हम फ्री नहीं बैठ सकते, हम चारों तरफ से लोग हम पर नजरें गड़ाए। तो वही चीज यहाँ पर भी होगी कि ओपन एरिया में सब काम करेंगे तो कोई भी ना तो फ्री बैठ पाएगा, और भ्रष्टाचार की बात रही तो कोई ऐसे फोन कॉल्स भी रिसीव नहीं कर पाएगा कि हाँ उसका पैसे लेकर कोई काम करवा दो, या फिर किसी मंत्रालय की सांठगांठ से कोई काम हो पाए, क्योंकि सबके कान भी खुले रहेंगे उस वक्त, सबकी नजरें भी एक दूसरे पर गड़ी रहेंगी। तो इसीलिए मोदी सरकार ने जो ये कर्तव्य भवन बनाया है ना, ये कर्तव्य के लिए ही बनाया, और देखना ही होगा कि अब अधिकारी जो है वो कितनी निष्ठा के साथ इसमें बैठकर काम करते हैं। हालांकि बहुत से अधिकारी अफसर इसका स्वागत भी कर रहे हैं, हालांकि कुछ विरोध कर रहे हैं। अब सरकार उन्हें कैसे समझाती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो फैसला सरकार ने लिया गया है नम्रता, वो बहुत सटीक तरीके से लिया गया है, और रोड मैप अभी तैयार किया जा रहा है। अभी जो हौच पौच हो रही है, अफसर अभी से विरोध करने लग गए हैं, स्पेस कम है, ये है वो है, वो सब चीजें सरकार पूरी तरीके से खत्म कर देगी, क्योंकि आगे अभी बिल्डिंग और बन रही है, चीजें और शुरू हो रही है। अभी तो सिर्फ शिफ्टिंग का देखा जा रहा है कि कैसे किसको कहां शिफ्ट किया जाएगा, कैसे बिठाया जाएगा, क्या किया जाएगा। ठीक है। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने इस कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया था, वो तस्वीरें अब आपको दिखाते चलते हैं, और क्या कुछ कहा था उन्होंने अपने संबोधन में, मैं उसी बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। फिलहाल शबनम, शुक्रिया इस जानकारी के लिए, और बाकी आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय आप हमें जरूर दीजिएगा। उपस्थित माननीय सांसदगण, सरकार के सभी कर्मचारी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, क्रांति का महीना अगस्त और 15 अगस्त से पहले ये ऐतिहासिक अवसर
हम एक के बाद एक आधुनिक भारत के निर्माण से जुड़ी उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं। यहां राजधानी दिल्ली में ही कर्तव्य पथ, देश का नया संसद भवन, नया रक्षा भवन, भारत मंडपम, यशोभूमि, शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल, नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा और अब ये कर्तव्य भवन, ये केवल कुछ नए भवन और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अमृत काल में इन्हीं भवनों में विकसित भारत की नीतियां बनेगी, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। आने वाले दशकों में यहीं से राष्ट्र की दिशा तय होगी। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को कर्तव्य भवन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इसके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और सभी श्रमिक साथियों का भी आज इस मंच से धन्यवाद करता हूं।